नमस्कार दोस्तों। भाइयों, ये रिकॉर्डिंग मैं उन बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ जो डेडिकेटेड अपना करियर गवर्नमेंट जॉब के लिए वो प्लान कर रहे हैं। जिन्होंने बीटेक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है, एमटेक कर रखा है, बच्चे ने बीसीए कर रखा है या नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है। ये आपने देखा होगा अक्सर, अगर हमारे गली मोहल्ले में या गांव में जहां भी हम रहते हैं, एक पता है, एक आजकल मार्केट में क्या ना, एक ऐसा एक भूमिका बना दी जाती है दिमाग के अंदर कि यार गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू होती है और गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी में लग जाइए। और कहीं ना कहीं डिग्री करने का बच्चा क्या करता है, तैयारी करना अपनी स्टार्ट करता है। तैयारी कैसे करता है? या तो किसी वो ट्रेनिंग सेंटर के पास जाता है, वहां वो कोर्स में एनरोल्ड करता है, उसके बाद वो तैयारी उसकी स्टार्ट हो जाती है। या वो ऑनलाइन घर से तैयारी कर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कंटेंट ले लेते हैं और वो अपने सिलेबस को तैयार करना स्टार्ट करते हैं। ये अपना अपना एक तरीका है तैयारी करने का। ये रिकॉर्डिंग दोस्तों सेपरेट मैं उन बच्चों के लिए बना के दे रहा हूँ जो मेरे पास बच्चे मिलने आते हैं यहाँ पे रिसेप्शन पे। काफी सारे बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी है, काफी लोगों को मैंने पढ़ाया है, जो मुझे बताते हैं सर हम इतने दिन से लगातार तैयारी कर रहे थे गवर्नमेंट की। और जो मार्केट में सर माहौल अभी बना हुआ है ना, जैसा माहौल चलता है कि पेपर हो गया, फिर उसका इंटरव्यूज में डिले हो रहा है, फिर इंटरव्यूज हो गया तो फिर आपके अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है। सर बहुत बड़ा लंबा एक समय निकल जाता है बच्चे का तैयारी करते करते, डिसीजंस नहीं ले पाता। और हमारे रिज्यूम्स में इतना गैप जनरेट हो जाता है कि 4 साल का गैप, 5 साल का गैप, 6 6 7 7 साल का गैप हो जाता है हमारी सीवी के अंदर। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको जो बात समझ में आए प्लीज उसी को एक्सेप्ट करना, और जो मेरी बात समझ ना आए उसको आप इग्नोर कर देना। क्योंकि शायद जिन बच्चों के दिमाग में ये है कि सर आईएएस की जो वैल्यू होती है वो तो आईएएस की वैल्यू होती है ना, पीसीएस की जो वैल्यू तो उसी की वैल्यू है ना। तो आप आईटी के एक नॉर्मल जॉब्स जो मार्केट में बच्चे काम करते हैं, इस जॉब की वैल्यू आप गवर्नमेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो तो नहीं कर सकते। और मैं वो बात भी नहीं कर रहा हूँ आपसे रिकॉर्डिंग के अंदर। मैं बात केवल उस बात पे करना चाहता हूँ आपसे। मेरा मानना कुछ ऐसा है कि 2 3 साल अगर आप डेडिकेट आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेडिकेट पढ़ाई करना चाहते हैं आईएएस की, पीसीएस की, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, आप डिग्री कंप्लीट के बाद नो डाउट आप करिए आराम से, बहुत मेहनत करिए जितना आपसे हो जाए, करनी भी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर 2 3 साल के बाद अगर आपको लगे कि मेरा बेस सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, अब मेरी तैयारी कंप्लीट है, एग्जाम निकलने में डिले हो रहा है, या एग्जाम्स वहां से गवर्नमेंट की तरफ से भी डिले है कहने की चीजों को लेके, तो पैरेलली पता है मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक हाथ में अपने गवर्नमेंट के, ऐसे मान के चलो, दो हाथ में, हम गाँव में बोलते हैं लड्डू लेके चलो। लड्डू कैसे? एक हाथ में अपने गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करते रहिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। उसकी कंटिन्यू स्टडी को आप अपना आप कंटिन्यू करें उसको, ठीक है। लेकिन पैरेलली आप कोई ऐसे कोर्सेस आप तैयार करें, जैसे आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, आईटी से कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपने कर रखा है, एमटेक कर रखा है, बीसीए, एमसीए, ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, बीएससी, कुछ भी कर रखा है आपने। लेकिन ध्यान रखना, रिज्यूम में जितना ही गैप जनरेट होता चला जाता है, आपका घर वालों को एक उम्मीद रहती है बच्चा हमारा एग्जाम निकालेगा, एग्जाम निकालेगा। अब ध्यान रखना, मेरे बात बुरा मत मानना, मैंने बहुत सारे केस अभी अपने लाइफ में ऐसे देखे हैं। मैं बहुत, मेरी एज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जो जहां से मैंने 2010 से पढ़ाना स्टार्ट किया था, आईटी की कोचिंग्स में मार्केट में करा रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे रिसेप्शन पर मिलने आते हैं, क्लियरली बोलते हैं सर मेरे पास 7 साल का मेरा रिज्यूम में गैप है, 8 साल मेरा गैप है रिज्यूम में। पर सर मुझसे मेरा फ्रेंड जो आईटी की कोर्स आपके यहाँ से करके गया था सर, वो बहुत बढ़िया सेटल्ड है। पर मेरे पास 6 साल साल के बाद भी सर खूब अच्छा, मैंने मतलब काफी घोड़े खोल लिए मैंने, खूब अच्छी मैंने पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया। बट देखो वहाँ केवल बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ पीछे का पूरा एक जो बैकएंड है ना, मतलब किस तरीके से एग्जाम निकल रहा है, फिर एग्जाम कब निकलेगा, इंटरव्यू कब होगा, फिर अपॉइंटमेंट, ये सब पूरा डिले इतना होता चला जाता है चीजों को लेके, जहाँ पे बच्चे ना चाहते हुए भी उनके सीवीज में क्या होता है, गैप जनरेट होता चला जाता है। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप पहले ये डिसाइड कर लें कि 2 2.5 साल में मेरा जो बेस सिलेबस था, जिस प्रोफाइल की मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो यार मेरा सिलेबस रेडी हो गया और मैं पैरेलली क्या करूँ, उसको तैयारी करता रहूँ। नसीब में होगा, मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा, मेरा एग्जाम निकल जाएगा आगे। तो ठीक है, आप पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट को दें, नो डाउट आईएएस की वैल्यू जो है, जो जो एक ग्रेड होता है अपना, ठीक है, वो एक अंदर एक जुनून होता है ना कि नहीं बनना है, यार उसको बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए। लेकिन मैं उन बच्चों को क्या करूँ जहाँ पे वो इतना गैप लेके बैठ जाते हैं रिज्यूम के अंदर, जब बाद में कहते हैं यार अब तो मैं आईटी लायक भी नहीं बचा, मुझे कंपनी में रिज्यूम लेके जाता हूँ, वो मुझसे अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ये सीवी में गैप इतना कहाँ से आ गया, आपका कहाँ पे है, आप क्या जवाब दूसरा उस चीज का? बेटर ये होगा, देखो इस बात को प्यार से घर की तरह समझने की कोशिश करना, जहां मैं रिकॉर्डिंग में मेरा कोई ऑफिशियल आपसे भाषा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कोई ये लालच नहीं है कि आप मेरे पास ये ट्रेनिंग छोड़ के आप आईटी के कोर्सेज कर रहे हैं। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि जिन बच्चों के लिए जो रिज्यूम में गैप जनरेट कर लेते हैं, बेटर होगा कि आप एक एंड पे अपनी तैयारी करते रहें और पैरेलली आप किसी आईटी कंपनी को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए क्या करो, पहले वो कोर्सेज एक प्रोफाइल तैयार कर लो। अब मैं जो कोर्स आपको बताऊंगा ना, उसको करने के लिए ना तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको चाहिए,
ना कोई कोडिंग की नॉलेज आपको चाहिए। सिंपल से कोर्सेस है मार्केट के अंदर जो बिना प्रोग्रामिंग के, बिना कोडिंग लैंग्वेज के भी आप इन कोर्सेज को बड़े प्यार से जल्दी जल्दी सीख सकते हो और मार्केट में इनमें जॉब स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, क्या आप इस बात से सहमत भी होंगे कि बहुत सारी हाउस वाइफ होती है वो भी यार गवर्नमेंट की जॉब तैयारी कर रहे हैं, और जो डेडिकेटेड मार्केट में आईटी प्रोफेशनल्स लोग हैं वो भी इसके गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे जो डेडिकेटेड घर से आए हैं, दिल्ली में रहते हैं, किराए रेंट पे रहते हैं लगातार, उनको 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट की जॉब तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद कुछ है तो भैया लगे रहो। लेकिन जब आपको उम्मीद ही नहीं है तो भैया आपके सीवी में इतना गैप क्यों जनरेट करते जा रहे हो? तो एटलीस्ट एक काम ना करें आप घर वालों की सहमति के साथ, कि आप पहले एक कुछ ऐसे प्रोफाइल सेलेक्ट कर लो आईटी के अंदर, उनकी तैयारी अच्छे से करके। और मैं आपको बताऊंगा, आप देखना 2 250 300 घंटे जितना आपने 5 6 साल वहां मेहनत किया है, वो आपकी नो डाउट अपने पास रखें, आप उसके हिसाब से एग्जाम देते रहिए आप अपने। लेकिन अगर 250 300 घंटे अगर आईटी के अंदर कोर्स प्रॉपर करके मेहनत करके, अगर एक सीढ़ी आपको मिल जाए, एक पैर रखने की जगह आपको मिल जाए, जहां से आपकी एक इनकम तैयार हो जाए, आपकी आपका खर्चा चलना स्टार्ट हो जाए, और आप पैरेलली फिर अपनी तैयारी करते रहो, कैसा रहेगा उसके लिए? बहुत अच्छा डिसीजन होता है, पता ही हमारा, कि हमारा इनकम भी आ रहा है, घर वालों को खर्चा भी चला पा रहे हैं, अपना भी चला पा रहे हैं, और मेरी तैयारी भी चल रही है। और देखो नसीब में होगा, मुकद्दर में होगा तो एग्जाम गवर्नमेंट वाला भी निकल जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ पहली प्रायोरिटी, अगर आपने जो लक्ष्य अपने जीवन का बनाया है ना, आप उसी को दें आप, नो डाउट। आईटी को ना दें आप। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो कम से कम मेरा एक बैकएंड तो मेरा मजबूत है ना, कि मैं आईटी में काम करता रहूंगा, मेरा काम चल जाएगा। इस बात के लिए इस सेपरेट रिकॉर्डिंग बना के मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप ऐसा पर्सनल ना लें कि ये शायद इस वाली रिकॉर्डिंग में आपको ये बताया जा रहा है कि आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना छोड़ दो, सीधे आईटी में मूव कर जाओ। नहीं, मेरा ये कोई सजेशन नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ बस, जो रिज्यूम में गैप करते जा रहे हैं, गैप करते जा रहे हैं, और वहां भी कोई उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही है। बेटर होगा कि आप उसको पैरेलली आप अपनी तैयारी करते रहें गवर्नमेंट जॉब की, और साइड बाई साइड अपने अपनी किसी कोर्सेज को करके अपनी जॉब पहले आप पकड़ लो आराम से, ताकि रिज्यूम में गैप भी ना हो। ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बच्चे को डिसाइड कर लेना चाहिए कि मेरा एक बेस सिलेबस तैयार हो गया, मैं जिस भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, फिर पैरेलल यार उसको पढ़ता रहूंगा, और अपनी एग्जाम की मैं तैयारी करता रहूंगा। लेकिन पैरेलली कोर्सेज आईटी वाले करके पहले अपनी जॉब स्टार्ट कर लो आईटी के अंदर आराम से। और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईटी में जॉब कर रहे हैं। अब आप ये बोलोगे आईटी वाले बच्चे को सर क्या पैकेज मिल जाता है, जो कोर्स आप बता रहे हो इसके अंदर क्या मतलब सुविधाएं रहती हैं? देखो, गवर्नमेंट का जो दोस्तों वो जो ग्रेड है ना, वो जो फील है अंदर, आपको जैसे लगता है कि ऑफिस में बैठूंगा जाके मुझे मतलब वो, या देखो वो सब तो जॉब अपना प्राइवेट जॉब होता है आपको यहाँ पे। बट मैं इतना बता रहा हूँ आपको, आईटी के अंदर भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लिनक्स एडमिन हो गए, सिस्टम एडमिन हो गए, नेटवर्क इंजीनियर हो गए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टाइज बच्चे बच्चे हो गए, ठीक है, डिवॉप्स इंजीनियर हो गए, क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट हो गए, सिस्टम इंजीनियर्स हो गए, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स हो गए। ध्यान रखना, इनको भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है नो डाउट मार्केट के अंदर। और चाहो तो आप सर्वे करके देखें, इसी आईटी के अंदर जो मैं बता रहा हूँ आपको, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, मतलब टेक्निकल सेल्स हेड, मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर, भैया इनको भी अच्छा खासा पैकेज मार्केट में मिलता है। आप अगर सर्वे करोगे तो अगर 4 4 5 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी बच्चों को 2 लाख रुपए सैलरी, 2.5 लाख रुपए, किसी का 4 लाख, किसी का 5 लाख महीने की सैलरी आराम से। आईटी के अंदर भी 8 8 10 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं कभी आईटी के अंदर, जो पूरा आईटी में काम करते हैं। उनसे पूछना, बहुत आराम से कोई बच्चा ऐसे बोलेगा मेरा 25 लाख का पैकेज है ईयरली, कोई बोल रहा है मेरा 40 लाख का पैकेज है। मैं आपको नॉर्मल पैकेज बता रहा हूँ आपको। अब आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपका है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, टेक्निकली बहुत साउंड है, आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन आपने आईटी के अंदर कर रखे हैं, तो आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो कहते हैं 40 लाख से ऊपर का पैकेज है मेरा, 50 लाख से ऊपर का पैकेज है। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर प्राइवेट जॉब करते भी हो तो भैया भूखे नहीं मरोगे उसमें। अच्छा खासा पैकेज आईटी के अंदर मिलता है। कंपनी आपको एमएनसी कंपनी में काम करिए, टॉप एमएनसी कंपनी का अपने आप की तैयारी करिए आप। जैसे जितनी तैयारी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं आप, एक बार उतनी ही तैयारी आप एक बार आईटी के लिए करके देखो, आपको मजा आएगा। आपको टेक्निकली किसी ऐसे ट्रेनर के साथ में रहिए जो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करे, टेक्निकली आपको डील करे, आपका सीवी दोबारा बनाने में आपकी मदद करवाएं आपको, कि देखो सीवी ऐसा नहीं, सीवी पूरा टेक्निकल बनेगा आपका, और इस तरीके से आपको मार्केट में क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। देखो कैसे, अब ये जो ट्रैक है ना पूरा, जॉब्स के लिए आप तैयारी करने के लिए कैसे स्टार्ट करोगे ना, पहले इसमें दो चीज समझो ध्यान से। क्या, एक ट्रैक तो ऐसा होता है जो प्रोग्रामिंग वाली प्रोफाइल्स हैं। आप प्रोग्रामिंग में आपको लगता है मेरा बहुत इंटरेस्ट था पहले, मुझे सी बहुत प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, मुझे जावा आता है, पीएचपी आता है, या मुझे पाइथन आता है, या मुझे डेटा साइंस आता है, एमएल आता है, मशीन लर्निंग, या नहीं आता है, मुझे ये करनी है, एआई करना है मुझे, मतलब ये जो ट्रैक्स है ना आगे प्रोग्रामिंग वाले, वेब डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम आप प्रोफाइल हो गया आपका, या पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है बिंदास मार्केट में, ठीक है। तो डेटा साइंस वाली जो प्रोफाइल्स हैं,
जैसे आपको लगे मेरा डेवलपमेंट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो आप डेवलपमेंट में चले जाइए। डेवलपमेंट में नहीं जाना, आपने कहा मुझे कोडिंग वाला प्रोफाइल नहीं चाहिए, प्रोग्रामिंग वाला नहीं चाहिए, किसी दूसरी प्रोफाइल में जाना है, तो अब मैं आपको एक ट्रैक बताने जा रहा हूँ जो मैंने पहले बच्चों पे इम्प्लीमेंट करके देखा है, जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं, खासकर उन बच्चों के लिए। मैंने हमेशा पहले उनको क्या बोला कि मार्केट में पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पता क्या, कि आप जब भी किसी कंपनी में जॉब अप्लाई करोगे ना, तो एक प्रोफाइल की तैयारी करनी पड़ेगी आपको। जैसे आप इस बात को अपनी भाषा में समझो, क्या कि आपने कहा मैं पेपर दे रहा हूँ आईएएस का, बट एक्चुअल में आईएएस की तैयारी करने के लिए या पीसीएस की तैयारी करने के लिए आपको छोटे छोटे बहुत सारे कंटेंट्स हैं, वो बुक्स आपको सारी जगह जगह से पढ़नी पड़ती हैं आपको, तब जाके एक कंप्लीट सिलेबस आपका क्या होता है, उसका तैयार होता है। सेम यहाँ समझना पड़ेगा कि मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करने जा रहा हूँ, बट ध्यान देना आईटी डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे रोल्स सबको मिलते हैं, जैसे कोई बच्चा डेटाबेस पे काम करता है, कोई नेटवर्क पे काम करता है, कोई फायरवॉल पे काम करता है, कोई मतलब सबका ना प्रोफाइल क्या अलग अलग डिवाइडेड है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लो कि चल ठीक है यार, अपनी तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट वाली, वो तैयारी चलने देता हूँ, बट एक आईटी के अंदर पहले घुसने के लिए एक प्रोफाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोफाइल ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि किसी भी कंपनी में जाऊंगा, तो जो कंपनी मुझे जिस प्रोजेक्ट में काम करवाएगी, जहां मुझे क्लाइंट साइड पे काम करवाएगी, तो वहां मुझे प्रोफाइल दी जाएगी, रोल दिया जाएगा, उसमें मैं काम किया करूंगा पर डे बेसिस पे। डन। तो मान लीजिए आपको अब दो प्रोफाइल है, एक आईटी वाली, आईटी के अंदर प्रोग्रामिंग वाली, एक नॉन प्रोग्रामिंग वाली। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी प्रोफाइल बताने जा रहा हूँ जो एवरी कंपनी में कहीं ना कहीं ये सिस्टम इंजीनियर्स, सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, लिनक्स इंजीनियर, क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, क्लाउड इंजीनियर्स, आजकल सुना होगा आपने, मार्केट में इस टाइम पे बहुत अच्छी ओपनिंग्स निकल रही हैं। कि जैसे आपने सुना होगा पहले कंपनी में जो सर्वर बनते थे ना, मशीन्स बनती थी पहले, जो कंप्यूटर्स हम यूज करते थे, वो फिजिकल इंफ्रा हम लोग यूज करते थे। फिजिकल के बाद वर्चुअलाइजेशन का जमाना आया, अब अगेन और उसमें एडवांस आ गया क्या, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पता क्या कर रहे हैं हम आजकल, सर्वर्स अपने बिल्ड कर रहे हैं। तो लोग, कंपनी वालों को क्या चाहिए ना, क्लाउड इंजीनियर चाहिए जो उनके प्लेटफॉर्म को मैनेज कर पाए, उनको डेली यूज में इंफ्रा को मैनेज कर पाए, टास्क को ऑटोमेट कर पाए, कॉन्फ़िगर कर पाए, ट्रबल शूट कर पाए, इंस्टॉलेशन कर पाए, डिप्लॉयमेंट कर पाए, वो सारे एडमिन चाहिए होते हैं उनको, ठीक है। उन्हीं को याद रखना, आगे जाके आप क्लाउड इंजीनियर, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट या डेवऑप्स इंजीनियर, ये सब इन्हीं का प्रोफाइल है। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, प्रोफाइल होती है किसी भी कंपनी के अंदर, प्रोफाइल के हिसाब से आपको काम दिया जाता है, और एक प्रोफाइल को करने के लिए छोटे छोटे कोर्स कवर करके वो हमारी पूरी प्रोफाइल रेडी हो जाती है, ठीक है। अब प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ आपसे, क्या देखो, जब भी जैसे आप गूगल करोगे ना, तो आपको दो चीज दिखाई देंगी, पता है क्या, गूगल पे जाके ये देखना पहले कि यार जब भी मैं ये सर्च करता हूँ नॉन कोडिंग रिलेटेड क्या है, आईटी प्रोफाइल्स, तो ये यहाँ पे ना आपको सजेशंस मिल जाएंगी आपको कि ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल्स हैं जो एक तरीके से नॉन आईटी में काउंट होती है, मतलब नॉन कोडिंग में काउंट होती है, ऐसे मान के चलो विदाउट कोडिंग हम कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पढ़ने की कोशिश करना, इसमें बहुत सारी प्रोफाइल्स यहाँ पे हैं मार्केट के अंदर। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन सबके पैकेज, इनका रोल लिखा हुआ है यहाँ पे। एसईओ स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्निकल रिक्रूटर्स होते हैं यहाँ पे। इसमें से पता है मैं एक प्रोफाइल आपको बताने जा रहा हूँ अभी जो बहुत काम की है। जैसे अभी ये प्रोफाइल भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है आजकल, अभी डेटा एनालिस्ट करके ना ये प्रोफाइल बहुत चलती है मार्केट के अंदर अभी। तो जो बच्चा को लगता है ना यार मैं अपनी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, करते रहो। पैरेलली आप एक कोई चीज डिसाइड कर लो कि यार मुझे किस प्रोफाइल में आईटी में घुस सकता हूँ, उसकी तैयारी तुरंत स्टार्ट कर देते हैं पैरेलली, ठीक है। और देखो ध्यान से सुनो, कोई भी तैयारी करने के लिए बस घर पे ना पढ़ने के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट आपको चाहिए। सारी तैयारी से हमारे यहाँ से बच्चे पता क्या करते हैं, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग होती है सेशंस की पूरी, आप घर से ही बैठ के सारी तैयारी कर सकते हैं, घर से प्रैक्टिकल करोगे आप, सारा सेशन रिकॉर्ड होता है, ईच एंड एवरीथिंग सेशन रिकॉर्ड होता है, ठीक है पूरा। तो पूरा कंटेंट आपको वेबसाइट पे हमारी पे मिलता है हर क्लास के बाद, जैसे डे 1 डे 2 डे 3 इस तरीके से जितना पढ़ाया जाता है वो सारा कंटेंट आपको पर डे क्लास में दिया जाता है। सो दैट अगर बच्चा कोई अपनी पैरेलली कोई आईटी में जॉब करता है या किसी तैयारी कर रहा है कहीं पे हो, तो उसका ये कोर्स भी चलता रहे, डिस्टरबेंस ना हो, और अपनी वो तैयारी भी करता रहे। तो आप ऐसे समझो, इसमें से एक प्रोफाइल बताने जा रहा हूँ अभी आज आपको। ये आपको घर पे खुद रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि मैं वीडियो में सब बताऊंगा, ये मेरा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप घर पे सर्च करो क्या, ये तो विदाउट कोडिंग वाला हो गया, ठीक है। एक कोडिंग वाली प्रोफाइल्स कौन सी हैं, ऐसे आप यहाँ पे क्या करो, फॉर क्या है, आईटी डिपार्टमेंट। तो आप ऐसे सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे सजेशंस मिलेंगे कि भैया कोडिंग वाली प्रोफाइल्स कौन कौन सी हैं। तो इनमें से आपको डिसाइड ऐसे कर लो कि मुझे कौन सी प्रोफाइल में जाना है। जैसे ये आपको बताएगा यहाँ पे कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स में आप यहाँ पे वेब डेवलपर आपको बनना है या क्या बनना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे एक प्रोफाइल बहुत काम की है आपके लिए आज की मार्केट में, जिसको हम कहते हैं क्लाउड क्या,
इंजीनियर्स, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोफाइल है, क्या लिखा है देखो साफ साफ यहाँ पे, कह रहे ये आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के अंदर जितने सर्वर्स बनाए जाते हैं, इंफ्रा बनाया जाता है, उसकी पूरी डिजाइनिंग, उसका प्लानिंग, उसका मेंटेनेंस, उसका मैनेजमेंट एंड टेक्निकल सपोर्ट, पूरा इनका काम होता है। और इस वाली प्रोफाइल में बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं चाहिए होती है अंटिल अनलेस आपको कोई टास्क ऑटोमेट ना करना हो। जैसे आपने कहा ऐसा कोड लिख दूं और ये टास्क यार अपने आप से ऑटोमेट हो जाए, तो वहां आपको चाहिए होती है थोड़ी बहुत कोडिंग आपको, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे लिनक्स क्लाउड इंजीनियर की तैयारी करो आप, या आप पता है इसी को कहते हो आजकल क्या, क्लाउड सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट। ध्यान रखना बहुत अच्छी प्रोफाइल है मार्केट में, खासकर उन बच्चों के लिए जो प्रोग्रामिंग से डरते हैं, ठीक है। अब इसी का और एडवांस में आपको लेके जाऊं तो एक प्रोफाइल और है मार्केट में, कौन सी वाली, डेवऑप्स इंजीनियर वाली। तो आपको सब समझना पड़ेगा। सबसे बेसिक जो प्रोफाइल स्टार्ट होती है ना इसके अंदर, वो आपकी है क्या, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। यहां से आप पहले बेसिक, एक जैसे विंडोज पे काम करते हो दोस्तों, वैसे ही लिनक्स, ऐसे मान के चलो एक और ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आता है, इसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो आप उसमें से मैंने एक कोर्स आपको सजेस्ट किया, अभी कौन सा वाला, कि आप रेड हैट का ये वाला कोर्स आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। रेड हैट लिनक्स देखो लिखा है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसकी ट्रेनिंग पहले करो आराम से, जैसे विंडोज पे काम सीखते हैं वैसे ही आप लिनक्स पे काम करना सीखो, ठीक है, ध्यान से। और इसको करने से पहले मैंने आपको भी बोला क्या, कि एक बेसिक पहले नेटवर्किंग आप थोड़ा सा तैयार करो। बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पहले तैयार करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क आपका पीछा नहीं छोड़ता आगे जाके। जब भी किसी कंपनी के अंदर लाइव प्रोजेक्ट में काम करोगे, इंफ्रा मैनेज करोगे, तो नेटवर्किंग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब इसके जस्ट बाद पता क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग वाले कोर्सेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, एक तरीके से मान के चलो, ये जो क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल है ना, इसको काम को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो कोर्सेज तैयार करने पड़ेंगे आपको। कैसे, जैसे आप देखो यहाँ सर्च करोगे तो एक अमेजन क्लाउड का कोर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट में और भी वेंडर्स हैं जो क्लाउड पे प्लेटफॉर्म आपको देते हैं, अपना अपना से जो वेंडर होते हैं ना, तो वो अपना, सबने बोला हुआ है कि भैया आपको क्लाउड पे सर्वर आपको बिल्ड करना है तो मेरे पास बना लो, मेरे पास बना लो, मेरे पास ले लीजिए आप। तो ऐसे मान के चलो बहुत सारे वेंडर्स हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अमेजन हो गया, गूगल हो गया, एजर हो गया, और भी मार्केट में। बट बेटर पता क्या होगा, मार्केट में अभी एक चीज बहुत काम की है, कि आप जो भी बच्चा अभी रिज्यूम लेके जा रहा है मार्केट के अंदर, तो टेक्निकल सीवी दोबारा से बनेगा आपका पूरा। सीवी के अंदर टेक्निकल टर्म्स सारी डाली जाएंगी आपकी, तब जाके आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है। और इन सबकी ट्रेनिंग भी होती है दोस्तों, इन सबका एग्जाम भी होता है, ठीक है। एग्जाम निकाले ना निकालें आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रेनिंग पहले इस तरीके से कर लो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एटलीस्ट आप किसी प्रोजेक्ट में कंपनी के अंदर लाइव अपना काम स्टार्ट कर सकें पैरेलली आप। और आपकी जो तैयारी गवर्नमेंट की चल रही है यार, वो भी चलती रहे। केवल घर पे आपको लैपटॉप चाहिए, घर से ही पढ़ाई करो, घर पे ही लैब, आपके लैपटॉप पे सारी लैब्स बन जाती है, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है आपको। घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ऑनलाइन घर से आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ घर से ही हो जाता है। ऐसे मान के चलो आजकल ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि पहले एक जमाना था कि पहले आपको किसी सेंटर में जाके पढ़ना पड़ रहा है कोर्स, आपको नहीं। आप कहीं भी रहते हैं, आप गवर्नमेंट की जॉब तैयारी कर रहे हैं, आप वहीं से तैयारी करते रहिए, अपना पहले ही उसी जगह से बैठे बैठे अपने आईटी के कोर्स को क्या करिए आप, तैयार करिए। जैसे ही आपको लगे मेरी तैयारी बहुत अच्छी कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है, अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ 250 से 300 घंटे अगर आप केवल आईटी एक प्रोफाइल में घुसने के लिए आप तैयार करते हो ना अपने आप को दोस्तों, तो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं पहले मार्केट में, मैंने लोगों पे इंप्लीमेंट किया इसको। 250-300 घंटे बच्चा अगर एक डेडिकेटेड किसी प्रोफाइल की तैयारी करे, और उस प्रोफाइल को रेडी करने में जो छोटे छोटे कोर्स आपको तैयारी करने पड़े ना, उन सारे कोर्स को आप तैयार करें, आपको मजा आ जाएगा। तो इसका पता कंक्लूजन आप ऐसे समझो, पता मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ क्या, आप ट्रैक ऐसे स्टार्ट करो कि यार मुझे जितनी तैयारी में टाइम मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब में दे रहा हूँ ना, अच्छी बात है, अराउंड अगर मैं 300 आवर्स में, आपको एक मोटा मोटा फिगर आपको बता के चल रहा हूँ क्योंकि इस फिगर पर मैंने प्रैक्टिकल्स किया है और मैंने लोगों पे इंप्लीमेंट किया, और ये मैंने मेहनत इन लोगों से कराई है जो मेरे पास पीछे अभी बैक मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो बच्चे मेरे पास आए थे, उनको मैंने पूरा ट्रैक बताया, उनको इतनी गाइडेंस दी मैंने आपको, उन्होंने वो ट्रैक फॉलो किया पूरा, बहुत अच्छे से मेहनत करके उन्होंने तैयारी करी है, और अपने आईटी के अंदर पता जॉब उन लोगों ने स्टार्ट करी है। ये वही बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पहले एक टाइम पे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, बैंक क्लर्क की, एसएससी की तैयारी कर रहे थे। जब उनको लगा कि यार नहीं नहीं हो पा रहा है, मतलब लेकिन करना चाहते हैं तैयारी, उम्मीद अभी भी है, तो उन्होंने क्या अपनाया तरीका, वही जो मैंने आपको बताया कि दो हाथ में लड्डू लेके चलना है, कि एक में गवर्नमेंट वाला मिल जाए, पहली प्रायोरिटी सर मेरी वही है क्योंकि मेरा सपना है वो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एटलीस्ट इतना अपने साथ में तैयार कर लो कि ऐसा ना हो कि घर वाले एक टाइम आपको ऐसा, घर वाले क्या है यार, लेकिन ऑफिस वाले कंपनी वाले आपको मतलब ऐसा रिज्यूम हो जाता है ना, रिज्यूम के अंदर रिज्यूम आपको शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पा रहे ना, तो उस सिचुएशन में नहीं जाना हमको। क्या करना है देखो हमको, केवल अभी पहले छोटे छोटे कोर्स आप प्लान करो साइड बाई साइड अपना क्या,
कि पहले आप बेसिक नेटवर्क पढ़ो, किसी भी सेंटर से पढ़ो, हमारे यहाँ से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन आप इसको, ठीक है, बेसिक नेटवर्किंग आप स्टार्ट करिए पहले आप। और सबसे पहले क्या करो, जैसे रेड हैट लिनक्स का एक कोर्स होता है दोस्तों, इस कोर्स का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा कोर्स है ये, RHCSA के नाम से होता है, रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे समझो जैसे विंडोज पे बच्चा काम करना सीखता है तो उसको विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं कंपनी के अंदर, वैसे ही को बच्चा को लिनक्स पे काम कर रहा है तो उसको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लिनक्स इंजीनियर, लिनक्स सिस्टम एडमिन, सिस्टम इंजीनियर, सारी प्रोफाइल यही वाली होती है सारी। तीसरा, इसके बाद तुरंत पता क्या करना है आपको, क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको सीखना है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कंपनी वाले सर्वर्स कैसे बिल्ड करते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म की तैयारी इस तरीके से करनी है आपको कि कंपनी वालों को ये बोल पाओ कि सर मुझे ना अमेजन क्लाउड पे भी सर्वर बिल्ड करना आता है, और मुझे गूगल क्लाउड पे भी सर्वर बिल्ड करना आता है, और मुझे माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है दोस्तों, इसको बोलते हैं एजर क्लाउड, ठीक है, मुझे यहाँ भी काम करना आता है। इस बात को समझिए क्या, एक क्लाउड पे अगर बच्चे को सर्विसेज मैनेज करना आता है वेंडर के ऊपर, ठीक है, तो वही बच्चा पता है गूगल पे भी काम कर सकता है, वही बच्चा एजर पे भी काम कर सकता है, कहीं दिक्कत नहीं आती। आप चाहो तो अपने फ्रेंड सर्कल में फीडबैक लेना कि यार अगर मुझे एक क्लाउड पे काम करना आता है तो क्या दूसरा क्लाउड सीखना, तीसरा क्लाउड सीखना टफ है क्या? नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, तीनों लोग दुकान खोल के बैठे हैं, आप ऐसे मान लो, अमेजन वाला कह रहा है भाई साहब मेरे पास आइए, मेरे पास सर्वर बना लीजिए अपने, और मुझे जो चार्ज बने वो दे दिया करना मंथली बेसिस पे आप। सेम गूगल, सेम, तीनों वेंडर हैं, क्लाउड प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं आपको, ठीक है। तो इन पे काम करना सीखना है हमको। अब ये इतना कम से कम पता क्या करो, पहले केवल इतना कोर्स करके एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्लाउड तीनों सीखो, आप क्लाउड एटलीस्ट एक क्लाउड सीखो पक्का, जिसको करके दूसरे पे भी आप हाथ साफ करो, बेसिक बेसिक उन पे भी हाथ साफ करो, ताकि रिज्यूम में आप ये दिखा सको कि मुझे मल्टीपल क्लाउड्स की नॉलेज है और मुझे अच्छा काम आता है, मैं किसी कंपनी में एक बेसिक बिगिनर लेवल पे एज अ प्रोजेक्ट एक के अंदर में क्या कर सकता हूँ, काम अपना जॉब अपनी स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो मेहनत कितनी पता है, देखो बेसिक नेटवर्किंग में मान के चलो अराउंड 20 घंटे में बच्चे पता है इसको कवर कर लेते हैं, या कवर करने वाले बच्चे 30 घंटे ले लेंगे, और बहुत ही स्लो है तो मान के चलो 20 से 40 घंटे में नेटवर्किंग बहुत अच्छी कवर हो जाती है, जितना हमारे लाइफ में आगे रूटीन में काम आती है। मेरा मानना ऐसा है कि नेटवर्किंग में ना एक देखो चीज चीज क्या है, कई बच्चे नेटवर्क के अंदर ही आगे महारत हासिल करना चाहते हैं, जैसे CCNA करते हैं, वो सिस्को का कोर्स होता है CCNA के नाम से, फिर वो CCNP करते हैं, फिर CCI करते हैं, आगे ना आगे वो चले जाते हैं, CCI करते हैं बाद में। वो भी एक ट्रैक हो सकता है, आपको नेटवर्क इंजीनियर में जाना है आपको सेपरेट। लेकिन अभी पता है करंट मार्केट में क्या चल रहा है, मल्टी टेक्नोलॉजी पता है बहुत ज्यादा वाले जो बच्चे हैं ना वो जल्दी सेट हो रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में क्या है ना, अलग अलग चीजों पे काम हो रहा है, उनको ऐसे बंदे चाहिए जो सब पे काम करना जानते हो, और एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर की तरह वो काम करें ऑफिस के अंदर, ठीक है। ना कि वो ये बोले कि मुझे एक ही चीज आती है, बस एक चीज नहीं, मुझे मल्टीपल चीज चाहिए। नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यहाँ पे हो गया, देन ये प्लेटफॉर्म आपका हो गया दोस्तों, ये एक बेस कोर्स माना जाता है, जिसको आप आगे लिनक्स इंजीनियर की तरह, एज ए सिस्टम इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर की तरह क्या कर सकते हो, मार्केट में यूज कर सकते हो बड़े प्यार से। और मैंने ये इंप्लीमेंट किया है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ आपको सारी चीजें, ठीक है। अब इसके बाद और अगर आगे जाते हैं तो मार्केट में एक बहुत फेमस कोर्स अभी चलता है जिसका नाम है डेवॉप्स, ठीक है। लेकिन पता है मेरा सजेशन ये रहेगा, अभी स्टार्टिंग में अगर एक बच्चा बिल्कुल बिगिनर वाली जॉब ढूंढ रहा है, अभी बिल्कुल बेसिक वाली जॉब ढूंढ रहा है और पहली बार अपना वो करियर स्टार्ट कर रहा है, तो अभी आपको डेवॉप्स तक की चर्चाएं, लंबी लंबी चर्चाएं मत करो, पहले बेस बच्चे को पहले इतना करने दो। इतने के बाद पहले वो जॉब का इंटरव्यू देना स्टार्ट करे, जॉब लेना स्टार्ट करे, जैसे जॉब लग जाए यहाँ पे, उसको पता है बाद में आपको पैरेलली धीरे धीरे वीकेंड वीक, जैसे आपने सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे आप जब ऑफ मिले, आप तब बीच में आप क्लासेस करते रहिए आराम से, पैरेलली ऑनलाइन क्लास सारी चलती है, आपको ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, और कहीं भी रहते हैं वहां से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं आराम से आप लोग। तो ये डेवॉप्स के जो टूल्स होते हैं ना, इनको अभी ना करें, इनको बाद में करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत मेजर कोर्स है आपका, ये वाला मतलब हैवी कोर्स है। पहले केवल इतना काम सीखो ताकि आपकी जो गवर्नमेंट की आप तैयारी कर रहे हो ना, उस पर भी इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ना पड़े, और ये पैरेलली आपकी तैयारी होती चली जाए। और जैसे यहाँ पे एक पहले कंपनी में घुस जाओ आराम से, फिर क्या करो दोबारा से, फिर इसको भी आगे बढ़ाओ एक बार, और अपनी गवर्नमेंट की तैयारी भी करते रहो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो सुन के आप ये ना समझें कि मैं आपको SSC से मैं आपका ध्यान भटका के आपको IT में लाना चाहता हूँ, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आपके रिज्यूम में जो गैप हो जाता है अनप्लान्ड प्लानिंग को लेके, कि मतलब बस लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। अब जो माहौल मार्केट में है ना, उसके चक्कर में आपका टाइम निकल जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने पहले एग्जाम निकाला, फिर डेट एक्सटेंड हो गई, फिर अगेन कुछ, फिर अगेन कुछ, यार वो सब होता रहता है, ठीक है। तो उसमें केवल बच्चे की गलती नहीं है ना, तो बच्चा अपना कैरियर क्यों खराब कर रहा है बेकार में। एक हाथ में कम से कम ऐसा कुछ लेके चले जहाँ पे वो कम से कम मार्केट में घुस जाए, पैरों पे खड़ा हो जाए, अपना घर बार अपना संभालना स्टार्ट करे, देन अपनी तैयारी करते रहना, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है।
तो भैया ये वाला ट्रैक मुझे लगता है, जो कोडिंग से बच्चा डर रहा है ना, वो ये वाला ट्रैक बड़े प्यार से करे। अभी बहुत सारी एन नंबर ऑफ जॉब मार्केट में है, कैसे जॉब निकलती है क्या होता है, मैं आपको एक बार ये जरा दिखा देता हूँ गूगल पे जाके। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी सीसीएनए करके एक कोर्स होता है नेटवर्क इंजीनियर वाला, ठीक है। सबसे पहला बेसिक नेटवर्किंग पता है, ये पढ़नी चाहिए बच्चों को हमेशा, ये काम आएगी हमेशा लाइफ में आपके। इसके तुरंत बाद आप क्या करो, ये रेड हैट का जो RSCSA का ये वाला कोर्स होता है, रेड हैट लिनक्स का ना, ये कोर्स करे बच्चा। और उसके तुरंत बाद क्या करो आप, एक बार अमेजन क्लाउड का, अमेजन पे काम कैसे करते हैं ये वाला कोर्स आप चाहे तो सेलेक्ट करिए। आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना चाहो और अच्छे लेवल पे, तो आप गूगल क्लाउड को भी ले सकते हैं साथ में अपने रिज्यूम के अंदर आप। हाँ, इसके बाद एक कहानी है कि सीवी कैसे बनेगा, रिज्यूम कैसे बनेगा, रिज्यूम में टेक्निकली कैसे चीजें प्रेजेंट करी जाएंगी, पता है वो एक कला है अपने आप में। उसमें भी हम लोग हेल्प ये करते हैं बच्चे की, भैया देखो सीवी में ये पॉइंट आपको लिखने हैं, ये टॉपिक्स ऐसे लिखने हैं आपने जो आपने पढ़ा है ना आपने, तो तब जाके रिज्यूम आपका शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। रिज्यूम को बहुत टेक्निकली बनाना है, ताकि सामने वाले को लगे कि आप किसी प्रोफाइल की तैयारी करके आए, कोई कोर्स नहीं करके आए आप। एक प्रोफाइल, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, ये देखने में छोटे छोटे कोर्स नजर आते हैं आपको, रेड हैट का कोर्स कर लिया, सीसीएनए कर लिया, अमेजन कर लिया, गूगल कर लिया, एजोर कर लिया, बट ध्यान रखना ये कोर्स नहीं होते, ये कंप्लीट एक प्रोफाइल की तैयारी कर रहे हैं आप। हाँ, कहने को ये कोर्स होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप कंपनी की नजरों में ना एक किसी प्रोफाइल पे जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं आप। आपने कहा मैं लिनक्स एडमिन बनना चाहता हूँ, क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता हूँ, देखो ये सारी प्रोफाइल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब इसी में क्या करना है आपको, ये तैयारी जब पूरी कंप्लीट हो जाए ना, यहाँ के बाद अपनी जॉब पे स्टार्ट करो आप अपना अप्लाई करना। अब जॉब देखो कैसे निकलती है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जॉब्स इन दिल्ली एनसीआर, मान के चलो दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखो ये जॉब्स इस तरीके से निकलती हैं और इनके लिए प्रोफाइल्स पे हमको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ना लिख के मैंने यहाँ पे लिखा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो ये सारी जॉब पता है यही वाली होती है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा सर्वे करोगे। जैसे मैंने क्लाउड इंजीनियर की जॉब ढूंढी यहाँ पे, तो ये इस तरीके से जॉब्स मार्केट में निकलती हैं। अब ये वाला तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे एंड में अगर कोई बोले मार्केट में, सर आजकल डेवॉप्स का बहुत हल्ला चल रहा है मार्केट के अंदर, भैया एक बात बोलूं, डेवॉप्स का कोर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेवॉप्स पढ़ने के लिए पहले हमको अपना बैकग्राउंड, अपना बेसिक पहले रेडी करना पड़ता है। उतना रेडी हो जाए तो डेवॉप्स की प्लानिंग करना, लेकिन डायरेक्ट डेवॉप्स में कूद जाना इस तरीके से मुझे लगता है ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है। और बच्चे कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि मैंने वहां से कोर्स कर लिया, वहां से कोर्स कर लिया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हो, अपनी कहीं ना कहीं परेशानी वहां खड़ी हो रही है कि आप अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में भागने की कोशिश कर रहे हो, आप जल्दी जल्दी से कूद फान कर रहे हैं आप। नहीं, मैंने आपको क्लियर बोला कि पहले नेटवर्क पढ़ो, पहले ओएस पढ़ो, उसके बाद देन तुरंत आप क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखो पहले आप। जब ये कंप्लीट हो जाए देन आप डेवॉप्स की प्लानिंग करोगे आप, तो आपको अच्छा लगेगा और पढ़ने में मजा आएगा। एज अ टीचर मैं आपको बता दूं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और हमको पता रहता है यार ये बच्चा कहाँ परेशान हो रहा है क्लास को करने में ना, टॉपिक नहीं समझ में आ रहे इसके, क्यों, वो बीच में से कोर्स स्टार्ट कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप कोर्स नहीं कर रहा है, तो दिक्कत आएगी वहां पे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये मैंने सारी कहानी आपको बताई। इसके बाद ये है वो लास्ट वाला ट्रैक, कभी जब आपको लगे कि मुझे बहुत बड़ी प्रोफाइल्स पे जाना है और अच्छे से पैकेज पे काम करना है, दोस्तों ये पैकेज ना, जनरली ये कोर्स मैं उन बच्चों को रिकमेंड करता हूँ जो पहले मार्केट में ऑलरेडी 5-6 लाख के पैकेज पे ईयरली काम कर रहे हैं, या 8 लाख का 10 लाख का पैकेज आपका पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद आप बड़े पैकेज की प्लानिंग करें, जैसे आपने कहा नहीं सर मुझे तो महीने पे का मुझे 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए महीने की सैलरी चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख से ऊपर वाली सैलरी चाहिए, तो फिर मैं बोलता हूँ इन्हीं कोर्स को जो मैंने अभी आपको बताया था, इनके फिर आप आगे की प्लानिंग स्टार्ट करो। इसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है, आप इस चीज को मान लीजिए। मेरे यहाँ से बच्चे पढ़ पढ़ के बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, अच्छा खासा पैकेज मिलता है वहां पे, ठीक है। और इंडिया के अंदर भी अच्छा खासा पैकेज है, अगर आपको लगता है इंडिया में ही मुझे काम करना है, भैया बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बैंगलोर चले जाइए आप, हैदराबाद चले जाइए, पुणे चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, आप दिल्ली एनसीआर में काम करिए, बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, नो डाउट। लेकिन अब इस बात को वीडियो में ना काफी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, ट्रस्ट इसलिए नहीं होता कि उनको लगता है कि यार सारे लोग वीडियो इसी तरीके से बनाते हैं और ऐसे होता होगा मार्केट के अंदर, बट ऐसा नहीं है रियलिटी। रियलिटी ये है, मार्केट में आप फीडबैक लो पहले, उन अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई ऐसे बच्चे आपको नजर आए जो मेरे सेंटर से पढ़े हुए हैं, वो बोले अगर आपको किया नेडो क्लाउड से पढ़ा हुआ हूँ, कृष्णा सर से पढ़ा हुआ हूँ, आपको वहाँ कोई बंदा ऐसा बोले ना, तो समझना उस बात से, उसको पूछना कि आपको किस तरीके से रेडी किया गया था। बिल्कुल बेसिक से आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया गया, उंगली पकड़ के आपको ना, और बिल्कुल मेरे यहाँ पता है तो क्लासेस चलती है ना, पूरे प्योर हिंदी में पढ़ाते हैं, प्योर एकदम गाँव की तरह पढ़ाते हैं, देसी भाषा में, ताकि बच्चे को एक एक बात समझ में आए, टॉपिक को कनेक्ट कर पाए, टॉपिक को याद कर पाए, तुरंत उसको टॉपिक याद हो जाए क्लास के अंदर ना, वो एक तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है। तो वो आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपना जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो उसको चलने दो, पैरेलली अपने हाथ में कुछ ऐसा एक चीज पकड़ लो कि यार इसको करके पहले जॉब पकड़ लेता हूँ और अपनी फिर तैयारी करता रहूंगा साइड बाय साइड, ज्यादा अच्छा होगा। और ये कोर्स को करने में दोबारा बोल रहा हूँ,
बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बहुत माइनर सी फीस होती है सारे कोर्सेज की। पता है, अगर फीस की बात करें तो बहुत कम खर्चा इन कोर्सेज को करने में होता है। हाँ, इनके एग्जाम निकालना चाहो तो आपकी मर्जी है, एग्जाम का पैसा वेंडर को जाता है जिसका एग्जाम देते हैं आप। एग्जाम लेकिन कर लेते हो, पता है, तो एग्जाम से फायदा होता है नो डाउट। एग्जाम के बाद अच्छा खासा पैकेज हमको ऑफर मिल जाता है हमको, और आगे जाके भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करने में, आगे मूवमेंट करने में मदद मिलती है हमको, ठीक है। तो लेकिन पहले प्लान करो कि यार कम से कम प्रैक्टिस तो स्टार्ट करें, और सारे कोर्स में ध्यान रखना थ्योरी बहुत कम है, बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, कीबोर्ड लैपटॉप पे आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं सारे आपको। घर पे ही आपकी लैब कॉन्फ़िगर हो जाती है, घर पे लैब से प्रैक्टिस करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये बस मेरा सजेशन है, इस वीडियो को देख के आप ये ना समझें कि मैं आपको गवर्नमेंट जॉब से भटका के आपको आईटी में ले जाना चाह रहा हूँ, नहीं। अब देखो, जिनको ये रिकॉर्डिंग आपको अच्छी लगी हो, तो रिकॉर्डिंग में जो जो बातें बोली हैं, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज उनको फॉलो करें। नहीं तो ऐसा मेरा फोर्स नहीं है कि भैया आप आईटी में ही जाएं आप जबरदस्ती, ठीक है। आपका जैसा मन है वैसा करें, और जो मेरी बात सही लगे उसको पकड़ लेना, और जो सही ना लगे उसको प्लीज आप उससे इग्नोर करें। जस्ट मेरे एक सजेशन समझें, सजेशन आपको सही लगे तो लीजिए उसको, और ना ले, आपको अच्छी ना लगे तो ना लें उसको ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक है। और पूरी रिकॉर्डिंग आपने सुनी है अभी तक दोस्तों, इसलिए दिल से थैंक यू सो मच आपके लिए।